हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है। ये हमारी रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये कि लोगों को लगता है कि हमारी शादी में या हमारे रिलेशनशिप में या हमारे प्यार में बाउंड्रीज का क्या काम, राइट? वो लिमिट होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहाँ ज़रूरत है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आप बार बार हर्ट हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इग्नोर हो रहे हैं या फिर आपको सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो आई एम रियली सॉरी टू से कि प्रॉब्लम प्यार की नहीं है, अब प्रॉब्लम है बाउंड्रीज की। यानी कि जो बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए थी वो हमने करी नहीं। सो आज की पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि ये बाउंड्रीज क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और ये बाउंड्रीज को सेट कैसे किया जाता है। पर आगे की वीडियो को देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बाउंड्रीज क्या होती है। बाउंड्रीज का मतलब आपके रिश्ते के अंदर एक वॉल खड़ी कर देना, एक दीवार को खड़ा कर लेना नहीं होता है। पहले इसे क्लियर करिए कि बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि आप खुद, आप सेल्फ, एक रिश्ते को बनाने के लिए दो लोग जरूरी होते हैं, आई एक्सेप्ट। लेकिन उन दोनों लोगों की भी इंडिविजुअलिटी होती है, वो दोनों की भी पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है मैं खुद, यानी कि मैं सेल्फ भी अपने आप में कुछ तो रिस्पेक्ट रखता हूँ, अपने आप में कुछ तो मेरा वैल्यू है। और उसी वैल्यू को बचाने के लिए हम लोग अपनी लाइफ में एक बाउंड्री सेट करते हैं जहां पर हम खुद बचे रहे, यानी कि हम अपने आप को खुश रख पाए, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर जो हमारे इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में ये इंडिविजुअलिटी खत्म होने लगे, यानी कि ये सेल्फ खत्म होने लग गया, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, जहां पर आप बार बार इग्नोर किए जा रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी, आप अपने इस रिश्ते के अंदर एक सफोकेशन को जन्म दे रहे हैं। बस तो यहीं पे स्टार्ट होती है हमारी ये बाउंड्रीज की कहानी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्या ये बाउंड्री जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों? वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ऐसा लगता है कि प्यार जो होता है वो सेक्रीफाइस से पनपता है। प्यार में तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर दो रिश्तों को बचाए रखना है, उन दो लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा, उस रिश्ते को मजबूत रखना है, तो सेक्रीफाइस करना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी कि सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। सोच लीजिए कि अगर आपका सेक्रीफाइस करने से आपका सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होता है, आप ये समझिए कि अगर आपकी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही है, तो डेफिनेटली आपका वो सेक्रीफाइस करना बिल्कुल टोटली गलत बात है। और आप अंदर ही अंदर, यानी कि इमोशनली इतना ज्यादा डैमेज होते हैं कि आप उस रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे से बात शेयर करना तक बंद कर देते हैं। और अंदर ही अंदर एक दूसरे के पार्टनर के लिए आप जो फील कर रहे थे, वो धीरे धीरे उस बाउंड्रीज के ना होने की वजह से आप वो फीलिंग तक खो बैठते हैं। आपको यकीन तक नहीं है कि अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है, आपका इमोशनल बर्न आउट हो जाता है, आप अंदर ही अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को छुपाने लगते हैं, आप हर बात अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते, हर चीज आप बता नहीं पाते, खुशी फील नहीं कर पाते। और जब आप उस रिश्ते में खुश नहीं है तो ज्यादा लंबा टाइम उस रिश्ते को आप निभा भी नहीं पाएंगे। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि बाउंड्रीज एक रिलेशनशिप को तोड़ता है। नहीं, अगर आपका पार्टनर, आपका हेल्दी पार्टनर अगर आपको समझता है, उस बाउंड्री को समझता है, तो यस, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई पार्टनर है जो आपकी बाउंड्रीज को नहीं समझना चाहता या फिर आपके सेल्फ केयर को, सेल्फ लव को अगर नहीं समझ सकता, तो आई एम रियली सॉरी, आपका ये रिश्ता बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरने वाला है, जो आप आगे के कुछ साल देखने वाले हैं। इसीलिए अभी और इसी वक्त अगर आपके रिश्ते में भी कुछ बाउंड्रीज नहीं है तो प्लीज उन बाउंड्रीज को सेट करना शुरू करिए। तो चलिए जानते हैं कि ये बाउंड्रीज कितने टाइप्स की होती है और इन बाउंड्रीज को किस तरीके से सेट किया जाए। सो फर्स्ट बाउंड्री, दैट इज योर टाइम बाउंड्री। आई डोंट नो कि आपको वो पर्सनल टाइम चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे तो चाहिए।
मुझे अपना वो थोड़ा सा आधा घंटा या 1 घंटा, वो थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए चाहिए, जहाँ पे मैं सेल्फ केयर कर पाऊँ, जहाँ पर मैं बाहर घूम सकूँ, जहाँ पर मेरा टाइम वो खुद के लिए हो, जहाँ पर मैं अपने खुद के डेवलपमेंट के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, सिर्फ सेल्फ केयर के बारे में मैं सोच पाऊँ। सो यस, हर एक इंसान को अपने उस टाइम बाउंड्री का अंदाज़ा होना चाहिए। हर एक इंसान को अपने आप में वो थोड़ा सा टाइम निकालना आना चाहिए जो वो उसके खुद के लिए हो, ना किसी बच्चे के लिए, ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना अपने पति के लिए, ना अपनी पत्नी के लिए। नो वे, नो वन। वो थोड़ा सा टाइम सिर्फ खुद के साथ वो फील कर पाए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो थोड़ा सा टाइम मैं अपने आप को दूं और मैं उससे बहुत ज़्यादा हैप्पीली फील कर पा रही हूँ, जहाँ पर मैं खुद खुश हूँ, और अगर मैं अपने आप को खुशियों से भर रही हूँ, तभी मैं दुनिया में और दूसरों को खुशियाँ बांट पाऊंगी। अगर वो थोड़ा सा टाइम मुझे खुशी देता है, तो वही खुशियाँ मैं दूसरों को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को और अपनी फैमिली को भी पहुंचा पाऊंगी। सो इसीलिए फर्स्ट बाउंड्री जो अगर आपने सेट नहीं करी है अभी तक, तो प्लीज सेट करिए कि हफ्ते में एटलीस्ट इतना सा टाइम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद का रहने वाला है। चाहे तो आप जिम जाइए, चाहे तो आप वॉक पे जाइए, चाहे तो आप स्पा के लिए जाइए, पार्लर जाइए, मसाज के लिए जाइए, कहीं पे भी। आप चाहे तो किटी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम, सिर्फ खुद का टाइम, वो टाइम बाउंड्री सेट करिए। सेकेंड बाउंड्री, दैट इज डिजिटल बाउंड्री। अब बहुत सारे लोग, आप में से इस चीज़ से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि यार हमारा पासवर्ड फ़ोन का, हमारी सोशल मीडिया उसका आईडी पासवर्ड हमारे पार्टनर्स के पास होना चाहिए, या फिर हमारे पार्टनर्स को पता होना चाहिए कि हम किससे चैट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मेरे पास होना चाहिए मेरे हस्बैंड का पासवर्ड, और मेरे हस्बैंड के पास मेरा पासवर्ड, आईडी, मेल आईडीज, लाइक सोशल मीडिया का पूरा। सो एक्चुअली इज इट राइट? आपको लगता है कि ये जो बाउंड्रीज जो हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं डिजिटली, और एक दूसरे से हर बात शेयर करना या फिर हर चीज़ को शेयर करना, यानी कि अपनी सोशल मीडिया का हर एक पार्ट शेयर करना एक दूसरे से, क्या ये सही है? क्या ये सही होगा? आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप अपने रिश्तों में जानबूझकर के किसी तीली डाल रहे हैं, जला करके, जो आगे जा करके आपका खुद का घर बर्बाद कर सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच में एक छोटा सा बाउंड्री, यानी कि डिजिटल बाउंड्री होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या आपको ट्रस्ट नहीं है? आप लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, इसलिए शायद आपको उसका पासवर्ड जानना जरूरी है। अगर विश्वास आज नहीं है और आपको पासवर्ड जानना है, तो यकीन मानिए पासवर्ड जानने के बाद भी आपका ये रिश्ता मजबूत नहीं रहने वाला। सो अभी तक भी अगर आपने अपने डिजिटल बाउंड्रीज को सेट नहीं किया है, तो मैं तो कहती हूँ उनका पासवर्ड उनके पास रहने दीजिए, और आप अपना पासवर्ड अपने पास रखिए, और एक दूसरे से अपना हर सोशल मीडिया का अकाउंट या हर चीज को शेयर करना थोड़ा सा लिमिट करिए। चलिए, आप लोगों ने पासवर्ड तो शेयर नहीं किया, लेकिन कभी कभी थोड़ा फोन चेक तो करते होंगे ना। जब आपका पार्टनर कोई फोन, अपने खुद के फोन में कुछ देख रहा है, और उसी टाइम आप पास में आकर के झांक झांक के जब आप उसमें देखते हैं, आई एम रियली सॉरी, बट इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि दिस इज नॉट गुड मैनर्स। ये अच्छे मैनर्स नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का एक इंडिविजुअलिटी होता है कि वो इंसान अपनी खुद की प्राइवेसी को सेफ रखे। तो उस प्राइवेसी में चाहे वो अब जो भी करे, आप दोनों की सिर्फ शादी हुई है, राइट? सिर्फ शादी हुई है, तो उस शादी को अगर आपने मजबूत रखना है, उस रिलेशनशिप को अगर आपने मजबूत रखना है, तो ये छोटी छोटी बाउंड्रीज को सेट करना शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा लगता है, और आपके बीच के रिलेशनशिप आज नहीं तो कल इमोशनली अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डैमेज होता है। आपको आज लग रहा है कि आपने उसके फोन में झांक करके देखा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया है, लेकिन याद रखिए आपका जो पार्टनर है ना, जिसके फोन में आपने जाग कर देखा है, उस पार्टनर के दिमाग में आपके लिए जो इमेज है ना, वो थोड़ी सी डाउन हो गई। आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी ना, वो थोड़ी सी कम हो गई। अब वो आपसे बातें शेयर नहीं करेगा, अब वो आपसे छुपाएगा। इसीलिए कहती हूं डिजिटल बाउंड्रीज रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
द थर्ड बाउंड्री दैट इज फैमिली बाउंड्री। हमारी इंडियन फैमिलीज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका पार्टनर पूरी फैमिली के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट करे, यानी कि ऊंची आवाज़ में चिल्ला दे या फिर बच्चों के सामने आपसे कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाए, आपकी कोई कमी जो पर्सनल कोई कमी है, अगर आपकी कुछ कमियों के बारे में पूरे खानदान के सामने जाकर के बताया जाए, डिक्लेयर किया जाए, तो यस, आज तो शायद आपका रात तक गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन सामने वाले पार्टनर के दिमाग में जो डिसरिस्पेक्ट पैदा हुआ है ना, वो कभी शांत नहीं होता। वो अंदर ही अंदर इमोशनल डैमेज होता है और उसकी वजह से आदमी टूटता है, इंसान अंदर से टूट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कब आपका रिश्ता टूटने पर आ जाएगा, आपको अपने बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत आपको आज की डेट में महसूस होनी चाहिए। अगर फैमिली बाउंड्री अगर आप नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आप दो लोगों का रिश्ता है, आप लोगों की पर्सनल जो भी ड्रामा है, आप लोगों का पर्सनल जो भी किस्सा है, जो भी इशू है, एक चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, न बच्चे के सामने, न अपने पेरेंट्स के सामने। नो वे। अब इन बाउंड्रीज के बारे में हमने जान तो लिया, लेकिन क्या ये बाउंड्रीज को सेट करना इजी है क्या? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस रिश्ते को बचाने के लिए इन दो लोगों का, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों लोगों का समझना आपस में बहुत जरूरी है। वही वाली बात, अगर हेल्दी पार्टनर होगा तो आपकी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करेगा। अगर अनहेल्दी कोई पार्टनर है आपका जो आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक फील करवाए या फिर आपको थोड़ा टॉक्सिक फील करवाए, तो यस, हो सकता है आपका ये रिश्ता आगे जाकर के थोड़ा सा टॉक्सिसिटी में बदल जाए। अगर आपको लगता है कि फिर भी बाउंड्रीज सेट करने के बाद भी रिश्ता टूट सकता है, आई एम रियली सॉरी टू से, ये रिश्ता इतना कमजोर पहले से ही था जो आज बाउंड्रीज के बाद भी टूट रहा है। सो नाउ, अगर बाउंड्रीज को सेट करना है तो उसका कोई फॉर्मूला है क्या? यस, वी हैव अ फॉर्मूला, C ट्रिपल C, एंड दैट इज काम, क्लियर एंड कंसिस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बात आपको नहीं पसंद है, अगर सामने वाला जो आपसे कुछ कह रहा है और आपके दो लोगों के बीच में अगर कोई लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में बार बार एक ही बात को जब आप बार बार सुनते हैं, तो वहां पर एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप उसे क्लियर करें कि आपको ये चीज नहीं पसंद है। शांति से बोले, चिल्ला करके नहीं। काम, क्लियर एंड देन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सिर्फ एक बार अगर आप कह देंगे उसे कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो शायद वो नहीं समझे, लेकिन आप उसे क्लियरली, कॉन्फिडेंटली ये बात समझाएं कि अगर आपने मुझ पे ऐसे जोर से चिल्ला करके, पूरी फैमिली के सामने अगर आपने मुझसे जोर से चिल्ला करके जो बात करी, तो देखिए वो चीज मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है और हम दो लोगों की बीच की बात को शायद फैमिली के बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर नेक्स्ट टाइम से वापस ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको क्लियरली समझा दूं कि शायद मैं आपसे बात करना बंद कर दूं। आपको ये बात बोलनी होगी, क्योंकि एक बाउंड्री सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आपको नहीं पसंद है, जहां पर आपका डिसरिस्पेक्ट होता हो, जहां पर आप खुद को खोने लग रहे हैं, वहां पर एक बाउंड्री तुरंत में क्रिएट करना जरूरी है। लेकिन बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए काम होना जरूरी है। पहले शांत रहिए, क्लियर रखिए और कंसिस्टेंटली उसे याद दिलाइए कि अगर आपने मुझ पे वापस से गुस्सा किया तो शायद मैं ये स्टेप ले सकती हूँ। अगर आपने मुझ पे ये चीज करी है तो देखो मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा। राइट? अपने आप को क्लियर रखिए और कंसिस्टेंटली सामने वाले को बताते रहिए। याद रखिएगा, बाउंड्रीज कोई डिस्टेंस क्रिएट नहीं करती, ये क्लैरिटी क्रिएट करती है। यानी कि अगर आप दो लोगों के बीच में एक बाउंड्री सेट होगी तो इसका मतलब ये है कि मैं इस रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन मैं अपने आप का भी रेस्पेक्ट करती हूँ। और ये बहुत जरूरी है खुद को बचाए रखना। जब आप रिश्ते में अपने आप को खोने लगते हैं ना, तो वो रिश्ता आपके लिए सिर्फ एक बोझ बन जाता है। आप उस रिश्ते में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो रिश्ता चलाते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से वो बात शेयर नहीं कर पाते हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाने लगते हैं और इमोशनली एक दूसरे को डैमेज करने लगते हैं। सो सिंपल सा छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं अपना देना चाहूंगी कि अगर मैं अपने आप को खुश रखना ज्यादा जरूरी समझती हूँ, या फिर मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बचाना चाहती हूँ सबसे पहले, तो यस, मैं चूज करूंगी जो मुझे पसंद है और वो चीज करने की कोशिश करूंगी जिसमें मुझे मजा आता है, जिसे मुझे करके अच्छा फील होता है, जहां सिर्फ मैं अपना मी टाइम निकाल पाऊं। और यस, हम हमारे रिश्ते में मी टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड डेफिनेटली हम दोनों हमारे मी टाइम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो शायद मैं पूरी फैमिली को संभाल नहीं पाऊंगी, और मुझे पता है कि मेरा पति अगर खुश नहीं है तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी फैमिली को बिखेर देगा। तो ये बहुत जरूरी है आपके रिश्तों को और आपकी फैमिली को और आपके रिश्तों, बाकी के रिश्तों को भी बचाए रखने के लिए एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के सेल्फ को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के खुद को रिस्पेक्ट करना। जब आप खुद खुशियों से भरे होते हो ना, तभी आप दुनिया को खुशी दे पाते हो। दैट्स इट।